एक ऐसा फंक्शन जो कि इंडेक्स लिंकिंग को काफी आसान बना देता है पाइथन में। चलिए बात करते हैं इंडेक्स लिंकिंग और उस फंक्शन के बारे में, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक बार नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाओ। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग इंडेक्स लिंकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो कलेक्शंस होने चाहिए। इन दोनों कलेक्शंस को लिंक हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं। लेट्स से पहले इंडेक्स पे पहली लिस्ट में 1 है और पहले इंडेक्स पे दूसरी लिस्ट में a है, तो 1 और a का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी को इंडेक्स लिंकिंग कहते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथन का जिप फंक्शन। लेट्स से मेरे को यहाँ पे दो लिस्ट्स को जिप करना है। जैसे मैंने अब कोड में L1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1,2,3 लिया है, L2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में a, b, जहाँ पे a और b दोनों स्ट्रिंग है, ऐसा लिया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को जिप कर दूं, तो मैं लिखूंगा zipped इज इक्वल टू जिप ब्रैकेट ओपन L1 L2। ये लिख के तुम प्रिंट कर दोगे और तुम गलती कर दोगे। इस केस में जब जिप फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं तो जिप फंक्शन कोई लिस्ट आउटपुट नहीं करता, ये कोड आउटपुट करता है। उस कोड को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हमें आंसर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ जिप्ड, एंड देन अब रिजल्ट में हमारे जिप्ड का लिस्ट आ चुका है। और अब मैं जब लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट तो वो हमारे सोल्यूशन को प्रिंट कर देगा। होप करता हूं आपको जिप और इंडेक्स लिंकिंग के बारे में समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।